हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है जो कि पावर स्टार के लिए आप लोग जो चाहते थे वही किए हैं हमारे पावर स्टार। आप लोग जान रहे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो रहा था और पवन सिंह बहुत मतलब अमित शाह से मिले थे। जब से मिले थे लोगों को भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला था कि चुनाव लड़ेंगे, अब की बार वोट किसको मिलेगा। मतलब हारने का बहुत लोग कामना कर रहे थे पावर स्टार को। उनको इतना ट्रोल किए हैं कि वो चुनाव को छोड़ दिए हैं, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार विधानसभा से पावर स्टार का एक न्यू पोस्ट आया है जो कि आप लोग को बताया है, साफ तौर पे बताया है कि हम अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैं भारत का सिपाही हूँ, सिपाही बन के रहूँगा। वही बात सही बोले हैं पावर स्टार। आप लोग जान रहे होंगे कि मतलब लोगों की ट्रोलिंग की वजह से अगर चुनाव में अगर खड़ा भी होते थे पवन सिंह तो वो हारना उनका तय होता था, क्योंकि उनको लोगों ने काफ़ी ट्रोलिंग किया है। ज़्यादातर आप लोग जान रहे होंगे कि उनकी बीवी खास करके ज्योति सिंह जो कि बहुत बार उनको ट्रोल किया और टॉर्चर किया, क्योंकि ज्योति सिंह का खास साफ तौर पर ही कहना था कि अगर पवन सिंह अगर खड़ा होते हैं तो हम भी उनके अगेंस्ट खड़ा होंगे। इसीलिए पवन सिंह पीछे अपना कदम कर लिए और कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अच्छा होगा अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई बात नहीं, उनको पैसा की कमी नहीं है क्योंकि वो गाने से अपना अपना पैसा परचम कर लेंगे। ऐसे भी छठ पूजा आने वाला है, 10 गाना लाएंगे तो 10 लाख 15-20 लाख रुपया उनका ऐसे ही इनकम हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं पावर स्टार कहलाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा का भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिक्र था लोगों को, जो कि लोगों को बहुत यादगार और मतलब कि आप लोग जान रहे होंगे कि कलाकार से वो लड़े थे तो बहुत अच्छे मतलब कि रिस्पॉन्स मिला था वहाँ देखने को। कलाकार के मतलब ये काराकाट के लोग बहुत समर्थक थे पवन सिंह का, जो कि अच्छे तरीके मान लीजिए सेकेंड में वही जीते हैं काराकाट से, लेकिन फिर भी उनको हार मिला था, लेकिन पवन सिंह ही जीते थे। ऐसे ही विधानसभा में पवन सिंह अब इस बार खड़ा ही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। पवन सिंह का एक पोस्ट आता है, बोलते हैं कभी हम खड़ा नहीं होंगे अभी विधानसभा में, क्योंकि हमारा मतलब राजनीतिक में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बस ऐसे ही पोस्ट किया था, अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो पोस्ट किए थे, वही सही रूप से बोले हैं, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। आप लोग जान रहे होंगे कि पवन सिंह के बिना बहुत सारे गाने अभी अधूरे से अधूरा लगा था। आप लोग जान रहे होंगे नवरात्रि में जो दर्जने दर्जने गाना लाते थे, वो एक गाना भी नहीं ला पाए। एक गाना लाए थे, वो भी मतलब ब्लास्ट सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन अब मतलब पवन सिंह के बिना कोई गाना ही अधूरा रहता है। आप लोग जान रहे होंगे छठ पूजा भी गाना आता है तो छठ पूजा भी पवन सिंह के बिना नहीं होता है, क्योंकि छठ पूजा में भी वो गाना बहुत लाजवाब लाजवाब लाते हैं और लोगों को खूब उत्साहित करते हैं, क्योंकि लोगों ने उनका गाना सुनना बचपन से ही सुना था कि पवन सिंह गाना अच्छे गाते हैं। लोगों को बहुत दिल में बसता है पावर स्टार यानी कि पवन सिंह। आप लोग जान रहे हो कि पवन सिंह का बहुत लाखों करोड़ों में फैंस है, जो कि लोगों दिलों पे काफ़ी राज करता है, लोगों के दिलों पे। आप इसीलिए पवन सिंह मतलब चुनाव अब लड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी अच्छा होगा कि चुनाव नहीं लड़े तो अच्छा है और अपना गाना लाए, फिर से अपना वही पुराना वाला तहलका मचाए और पावर स्टार बन के आए। आप लोग कितना एक्साइटेड है? आप लोग कृपया लाइक कमेंट जरूर करिए, हमारे बताइए ये कितना एक्साइटेड